महंगे हुए रिचार्ज प्लान को लेकर के अगर आप भी बीएसएनएल की तरफ जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी सामने आई है कल के बजट से। बजट में इस बार आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए 24% जो है बढ़ोतरी की गई है, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष 24% अधिक बजट आवंटित किया गया है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए। इस वर्ष जो है 1,16,000 करोड़ रुपए जो है टेलीकॉम कंपनियों के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान कर रखी है, जिनमें से भी आपको ध्यान रखना है 86% आवंटन सरकारी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए की है सरकार ने, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुल 1.16 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि 86% सरकारी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल के हिस्से में जाएगा। इसमें भी 82,916 करोड़ रुपए बीएसएनएल में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए किया गया है, यानी कि ये एक अच्छी खबर है। जिस प्रकार से भी टेलीकॉम कंपनियों ने अपना रिचार्ज प्लान महंगा किया है, उसके तहत अगर आप इस खबर को देखेंगे तो सरकार बीएसएनएल के लिए अधिक और अच्छा जो है पैसा खर्च कर रही है, आवंटित कर रही है उसके अपग्रेडेशन के लिए। अभी तक आप देखेंगे तो 3G तक की सर्विस बीएसएनएल अच्छी तरह से प्रोवाइड करा पा रहा है, 4G की सर्विस अभी अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। अब 4G और 5G के अपग्रेडेशन की ओर बीएसएनएल आगे बढ़ रहा है और इसके काम में अब बढ़ोतरी आ जाएगी, क्योंकि उसके लिए अधिक पैसे का आवंटन किया गया है। 82,000 करोड़ रुपए अकेले बीएसएनएल के लिए आवंटित किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। और जिस प्रकार से भी बीएसएनएल तेजी से 4G रोल आउट की ओर आगे बढ़ रहा है और सरकार इसे जल्द ही 5G में बदलने की योजना भी बना रही है, तो ये उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी और बढ़िया खुशखबरी है, क्योंकि अभी आप जियो, एयरटेल, बीआई इन सब का रिचार्ज प्लान देखेंगे तो महंगा हो चुका है बीएसएनएल की अपेक्षा। बीएसएनएल के आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो बीएसएनएल की कई किफ़ायती प्लान्स हैं, जिसमें से वो 107 रुपये में 3G डेटा उपलब्ध कराता है, फिर 108 रुपये में 1 GB डाटा उपलब्ध कराता है। तो ये रिचार्ज प्लान आप बीएसएनएल का देख सकते हैं। और जिस प्रकार से भी बीएसएनएल के ग्राहकों में बढ़ोतरी देखी गई है, जब से ही जियो एयरटेल का जो है टैरिफ प्लान महंगा हुआ है, तब से लोग बीएसएनएल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं अपना सिम। जो है पोर्ट टू बीएसएनएल का जो हैशटैग है वो पूरे देश भर में ट्रेंड भी कर रहा था। और आप देखेंगे तो बीएसएनएल के लगभग 1,61,000 जो हैं उपभोक्ता अभी कुछ ही महीनों में बढ़े हैं, यानी कि एक माह में आप देखेंगे तो इस प्रकार की बढ़ोतरी बीएसएनएल में देखने को मिली है। और बीएसएनएल के ग्राहक अब में मतलब बढ़ोतरी हो रही है, तो ये एक अच्छी खुशखबरी है। बीएसएनएल के अच्छे दिन आ रहे हैं और इसी प्रकार से सरकार अगर उसको बढ़ावा देती रहती है बीएसएनएल को 4G 5G में अपडेट करके, तो ये देखने को मिलेगा कि अगर बीएसएनएल में 4G 5G को अपडेट किया जाता है तो क्या सरकार उसमें रिचार्ज प्लान वही रखती है या फिर रिचार्ज प्लान महंगा कर देती है। तो ये देखने को मिलेगा समय के साथ, लेकिन अभी उसके काफ़ी किफ़ायती प्लान्स जो है आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप बीएसएनएल के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, आईटी टेलीकॉम सेक्टर में एक निराशा की भी खबर है, और अब ये आशा की खबर हमने बता दी। दूसरी निराशा की खबर ये है कि कुछ प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड होते हैं, जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, उनमें अब 10% की जगह 15% शुल्क लगेगा, यानी कि टेलीकॉम ऑपरेटर को इसकी वजह से ऑपरेशन में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और टेलीकॉम कंपनियां इसका बोझ ग्राहक पर डाल सकती हैं। और वो ग्राहक पर कैसे बोझ डालेंगी? महंगे टैरिफ प्लान करके या फिर ग्राहकों से ज़्यादा सर्विस चार्ज लेकर के। तो ये एक थोड़ी सी दुखद खबर है। दूसरी खबर ये है कि भारत जो मोबाइल चार्जर इंपोर्ट करता है, दूसरे राष्ट्रों से आयात करता है, और उन पर जितना आयात शुल्क लगता था पहले 20%, उसे घटा करके 15% कर दिया गया है, यानी कि अब मोबाइल चार्जर सस्ते हो सकते हैं। और इस प्रकार से मोबाइल पर भी कस्टम ड्यूटी 5% कम हुई है, तो अब फ़ोन भी सस्ते होंगे, मतलब फ़ोन भी सस्ते होने के आसार हैं इस बजट से। और टेलीकॉम सेक्टर को जो 1.16 लाख करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित की है, वो पिछले साल से 24% अधिक है। और इससे ये जो टेलीकॉम सरकारी कंपनियां हैं, इनमें कुछ बेहतर सुविधाएं देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ी खबर यहाँ पर बजट से निकल कर के आ रही है। और 6 साल में मोबाइल का निर्यात 100 गुना बढ़ा है, उत्पादन 3 गुना बढ़ा है भारत में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जानकारी आपके बीच रखा है मैंने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।